हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट हमने फिफ्थ यूनिट के अंदर जो बी पार्ट है उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन हमने किया था। तो आज हम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास ये है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर। तो मास हमें दे दिया यानी m 1 kg डिस्क का, ठीक है, और रेडियस वो स्मॉल r मैं मान लेता हूँ, वो हमारे पास 0.2 मीटर है। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। द डिस्क इज मेकिंग 30/π रोटेशंस पर मिनट, है ना। तो रोटेशंस पर मिनट है, रोटेशंस पर सेकंड मान लो, राउंड पर सेकंड, वो आप निकाल लो। 30/π ये पर मिनट है, पर सेकंड निकालने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर दो। और बेटा राउंड पर सेकंड को आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू बोलते हो, ठीक है। अब बेटा जनरली हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, है ना। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ये तो फ्रीक्वेंसी मिली है, तो एंगुलर स्पीड आप निकाल सकते हो। ओमेगा है वो किसके इक्वल होती है 2π न्यू, है ना। तो 2π और न्यू की वैल्यू ये है 30/60π। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 30 से ये कैंसिल, तो 1 और एंगुलर स्पीड की रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा तो आपको मिल चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालना है, ठीक है। तो आई और निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, तो पहले आई निकालते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है 1/2 mr स्क्वायर, है ना। तो 1/2 मास कितना है 1 kg और आर कितना 0.2 और उसका स्क्वायर तो 0.2। सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे तो ये 2 0 आएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो और 2 से ये 50। तो आई इज इक्वल्स टू हमें मिला 1/50, ठीक है। मास की यूनिट किलोग्राम और डिस्टेंस की मीटर, तो स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल चुका है और आपको मिल चुका है एंगुलर स्पीड भी। फुट कर दो इसके अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमें मिलेगा 1/2 आई की वैल्यू अभी अभी आपने 1 निकाली है, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू ये आपके पास है 1/50। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपके पास 1/100, ठीक है। तो 1/100 जूल। बेटा इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल और लिया है मैंने, तो वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, वो हमारे पास ये है बेटा, एज एनर्जी ऑफ 484 जूल, है ना। इसने कहा है कि हमें एनर्जी दे दी इसने सॉल्यूशन में, एनर्जी एनर्जी यानी वर्क डन, जितना एनर्जी होगी उतना वर्क डन करोगे। तो 484 जूल स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम दिस टू दिस। तो यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है। तो न्यू 1 है ना, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास न्यू 1 मान लेता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज इक्वल्स टू, तो देखो बेटा क्या होती है 60 राउंड पर मिनट, 60 राउंड पर मिनट है, इसको पर सेकंड में बदलो। तो 60 राउंड पर सेकंड कब होगा, जब मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को मिला 1, ठीक है, और राउंड पर सेकंड। तो यहाँ से आप एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हो, ओमेगा 1, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है 2π और यहाँ पर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है, तो 2π, ठीक है, तो इंटू 1, तो ये 2π हो जाएगा और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। उसी प्रकार फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू 2 इसने दे दिया हमें, वो कितना 360 राउंड पर मिनट, 360 RPM, RPS राउंड पर सेकंड में बदलो, 360/60, तो ये हो गया 6 राउंड पर सेकेंड।
तो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 कितना हो गया, तो वो हमारे पास हो गया 2 पाई और न्यू कितना है 6, तो ये को 12 पाई और रेडियन पर सेकेंड ये हमें दिया हुआ है। तो देखो ये टोटल एनर्जी है और उसने कहा कि स्पीड इंक्रीज होती है, तो इसने फ्रीक्वेंसी दी थी तो स्पीड में हमने चेंज कर लिया है। इनिशियल स्पीड ये थी और फाइनल स्पीड आपके पास ये है। ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, तो वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इनिशियल। तो वर्क डन जो मैंने अभी कहा कि वर्क एनर्जी जो दे रखी है वो 484, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल ओमेगा 2 कर दिया यहाँ पर और इनिशियल के लिए 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर। तो 484 इज इक्वल्स टू 1/2 आई तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मैंने रख दिया ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो 484 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई और ओमेगा 2 की वैल्यू अभी आपने निकाली 12 पाई और स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 12 पाई का स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर माइनस इनिशियल है आपकी 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर। तो 484 और इंटू 2 इधर लेके गए इज इक्वल्स टू आई इंटू यहाँ से पाई स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 140 मिल जाएगा। तो 484 इंटू 2 और यहाँ पर क्या मिलेगा 144 माइनस 4 140 और नीचे आ जाएगा 140। ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर, तो पाई होता है 22/7, स्क्वायर है तो 22/7 और साथ में क्या है यहाँ पर आई, तो आई की वैल्यू भी निकालनी है। तो कुछ सोल्व होता है तो भाई कर लो। तो यहाँ पर देख लेना 484 इंटू 7, ठीक है, और इंटू 2 और ये नीचे आएगा 140 इंटू 22 इंटू 22, तो 22, ये 22 से गए और इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 70, ठीक है, और 7 से ये 10, तो 7/10 यानी 0.7 और किसकी वैल्यू मिल रही है आपको, ये यहाँ पर आई की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 0.7 और यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर।